नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैसा हराया? एमीम पार्षद सहर शेख का वीडियो वायरल, बोली पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगना है। कैसा हराया? और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिजल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहां प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और खास करके लेडीज के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहां प्रेजेंट होते, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहां प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकेंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकेंड डब्बा खुला, जब सेकेंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहर यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सबने 4 के 4 पूरे मुझे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब बयानों की जंग तेज हो गई है। इस कड़ी में सबसे अधिक चर्चा मुंब्रा से नवनिर्वाचित पार्षद सहर की हो रही है। सहर शेख ने न केवल अपनी जीत का जश्न मनाया, बल्कि विरोधियों को चिढ़ाने के अंदाज में एक ऐसा बयान दिया जिसने मुंबई की राजनीति में भगवाकरण बनाम हराकरण की नई बहस छेड़ दी है। सहर शेख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMIM एमीम की सबसे कम उम्र की विजयी प्रत्याशियों में से एक हैं। वे मात्र 22 साल की उम्र में पार्षद बनी हैं। उन्होंने मुंब्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार को हराकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। सहर के पिता यूनुस शेख भी राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। यह ताकत हमें अल्लाह ने दी है। सहर शेख सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सहर शेख अपनी जीत का श्रेय ईश्वरीय शक्ति को देते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह ताकत हमें अल्लाह ने दी है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने NCP तुतारी पर तीखा हमला बोला और कहा कि आने वाले 5 सालों में विरोधियों को और भी करारा जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत में सहर हारे हुए उम्मीदवार को मजाक भी उड़ाती नजर आती है। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है, कैसा हराया। सहर शेख ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अगले चुनाव तक पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देना है। उनके इस बयान का अर्थ राजनीतिक रूप से इलाके में IMIM के पूर्ण वर्चस्व से लगाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगले 5 सालों में मुंब्रा की हर सीट पर मजलिस का ही कब्जा होगा, क्योंकि जनता अब उनकी पार्टी की असली ताकत समझ चुकी है। महाराष्ट्र में एमीम का बढ़ता जनाधार। सहर शेख की यह जीत महज एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है,
बल्कि यह महाराष्ट्र में AIMIM के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है। पार्टी ने इस बार राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में से 12 में अपना खाता खोला है और कुल 126 सीटों पर जीत दर्ज की है। अकेले मुंबई BMC चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर अपना परचम लहराया है। हालांकि सहर शेख के मुंब्रा को हरा रंगने वाले बयान ने विपक्षी दलों को आलोचना का मौका दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान क्षेत्र में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं। फिलहाल मुंब्रा में AIMIM समर्थकों के बीच भारी उत्साह है और वे इसे युवा नेतृत्व की बड़ी सफलता मान रहे हैं। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।